वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। चीन अपनी धोखेबाजी से बाज नहीं आ रहा है। वो एक बार फिर एलएसी पर तनातनी के मूड में आ गया है और उसने बॉर्डर पर अब भी करीब 40,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि इस वक्त कैसे हैं एलएसी पर हालात। भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित एलएसी पर पिछले करीब 3 महीने से तनाव जारी है। हाल ही में दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक स्तर पर बातचीत का दौर चला। इसके बाद दोनों देशों के बीच एलएसी से सेनाओं को पीछे हटाने पर सहमति बन गई। पिछले कुछ दिनों में भारत और चीन ने टकराव वाली जगहों से टुकड़ियों को पीछे भी खींचा है। हालांकि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कई जगहों पर अब भी अपनी टुकड़ियां तैनात कर रखी हैं। बताया जा रहा है कि डेप्सांग प्लेन्स क्षेत्र, गोगरा और पेंगोंग लेक के करीब फिंगर एरिया में अब भी चीनी सैनिक जमे हुए हैं। न्यूज वेबसाइट एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि गलवान, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग लेक के नजदीक फिंगर एरिया में कुछ जगहों पर दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं, लेकिन गोगरा, डेप्सांग प्लेन्स में चीन की तरफ से ऐसा कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन फिलहाल फिंगर 5 से पीछे नहीं हटना चाह रहा है। उसने मई से ही पेंगोंग सो से सटी पहाड़ियों पर फिंगर 8 से लेकर फिंगर 5 तक का इलाका घेर रखा है। यह क्षेत्र दोनों ही देशों के बीच विवाद का हिस्सा है। दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि चीनी सेना ने अब तक टकराव को कम करने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। उसके करीब 40,000 सैनिक अब भी लद्दाख में सीमाओं पर जमे हुए हैं और उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम और हथियारों से लदे वाहन मौजूद हैं। इसके अलावा उसने अंदरूनी इलाकों में लंबी मारक क्षमता वाले हथियार भी इकट्ठा कर रखे हैं। सूत्रों ने बताया कि चीनी सेना अब तक तय शर्तों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख से पीछे नहीं हटी है। चीनियों ने हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट क्षेत्र में कुछ निर्माण कार्य भी पूरे कर लिए हैं। गौरतलब है कि भारत भी चीन की इस वादा खिलाफी के बदले में एलएसी पर सेना को मजबूत करने में जुट गया है। भारत सर्दी के मौसम में सेना को लद्दाख में चीन से टकराव वाले क्षेत्र में जमे रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में राशन भिजवा रहा है। इसी के साथ उन्हें सर्दी के लिए जरूरी उपकरण और कपड़े भी भेजे जा रहे हैं। इसके लिए करीब 6,000 एएलएस ट्रकों की मदद ली जा रही है, जिनसे राशन के अलावा केरोसिन भी सेना तक पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना को एलएसी पर मौजूद अपने 30,000 सैनिकों के लिए 20,000 टन अतिरिक्त राशन की जरूरत पड़ सकती है। आपको क्या लगता है, क्या चीन 1962 की तरह एक बार फिर धोखा देने की तैयारी कर रहा है, या कोरोना वायरस से ध्यान भटकाने के लिए ये उसकी कोई चाल है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।